सबसे पहले पांडे क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। हमारा एक स्लोगन भी आ गया है, पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। सपने आपके सपने हैं, उसको हमें साकार करना है। तो सपने आपके, संकल्प हमारे, सपने आपके, संकल्प हमारे। पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बाद ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। 2020 में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स जो आए हैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे लिए खुशी का पल है कि वो पांडे क्लासेस में आए हैं। हमारी पांडे क्लासेस की धरती को धन्य कर रहे हैं पेरेंट्स जो आए हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो पांडे क्लासेस के डायरेक्टर ब्रिजेश पांडे जी को मैं मंच पर बुलाऊंगा, उनका स्वागत, अभिनंदन करूंगा मेरे तरफ से। मैं फैकल्टी मेंबर हूं, डायरेक्टर हैं ब्रिजेश जी। और हमारे डायरेक्टर के साथ हमारे अभिन्न मित्र हैं, अभिन्न, मैं इनसे अलग नहीं हो सकता, बहुत तकलीफ होती है। तो सबसे पहले इस कड़ी में मैं बुलाऊंगा, सम्मान की कड़ी में मैं शुरू कर रहा हूं। सम्मान की कड़ी में जो पहला नाम है वो सबसे पहले अभी हमारी पांडे क्लासेस के फैकल्टी मेंबर हैं केमिस्ट्री के, मैं चाहूँगा वो भी दो शब्द बोल लें, फिर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँगा। बच्चों को आशीर्वाद दे लेंगे। तो आ जाइए आर.के. सर, इंजीनियर आर.के. सिंह सर। बेटा, यहाँ पे जो लोग सब सेलेक्ट हुए स्टूडेंट हैं उन सबको मेरी तरफ से बधाई। और हम चाहेंगे कि आप लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ से फिर आगे जाके पीजी करें। जैसे मान लीजिए कल हमारे पास कुछ स्टूडेंट फ़ोन कर रहे थे, सर हम ये कॉलेज मिल रहा है और हम यहाँ पे जा रहे हैं, फिर हम पीजी कैसे करेंगे, वो लोग कह रहे थे हमसे। तो हम कहे कोई बात नहीं, आप MBA जहाँ करें वहाँ से जाके बड़े कॉलेज में पीजी करें। तो जब आपकी बड़ी डिग्री लगेगी तो छोटी डिग्री आपकी वहाँ पर क्या हो जाएगी, दब जाएगी। ठीक, बस हम इतना कहना चाहें। बहुत हमको कॉल किए, सर हम मेरा कॉलेज लेना चाह रहे हैं लेकिन हमको ये मिल नहीं पा रहा है, हमको ये मिलेगा और ये मिलेगा तो हमारी डिग्री बहुत छोटी मानी जाएगी। तो डिग्री सबकी इक्वल है, बस जब बड़ी डिग्री पीजी करने जाइएगा तो अपनी डिग्री को और बड़ा कर दीजिएगा। समझ में आया ना? BHU जा रहे हैं तो एम्स चले जाइएगा, इलाहाबाद में BHU चले जाइएगा। मतलब आप बड़ी डिग्री लेके आइएगा, जो बड़ी डिग्री लगाएंगे तो छोटी वाली उसकी नीचे दब जाएगी। ठीक, और आगे सर बोल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अब सबसे पहले मैं जो बच्चों को बुला रहा हूँ उसमें निशांत पांडे, इनके नीट में 641 नंबर हैं, 641। तो निशांत पांडे आए सबसे पहले। ब्रिजेश जी उनका स्वागत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। निशांत पांडे आ जाइए बेटा जी। पांडे क्लासेस के तरफ से एक स्टेथोस्कोप और 10,000 रुपये का चेक दिया जा रहा है। 10,000 रुपये का चेक है और एक स्टेथोस्कोप है। ये 10,000 का चेक ब्रिजेश सर दे रहे हैं, ब्रिजेश पांडे सर, और स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप चेक भी कर लीजिएगा, अगर नहीं काम करो तो वापस दूसरा ले लीजिएगा, क्योंकि वो चेक करने से पता चल जाएगा आपको। अब जो है निशांत पांडे जी, रुके, ये दो शब्द कहेंगे बच्चों के लिए। पांडे क्लासेस से क्या इनका फ़ायदा हुआ, कैसे फ़ायदा हुआ, कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि ये सेलेक्टेड हैं। तो आगे जो बच्चे हैं, हमारे 11th के बच्चे आगे बैठे हैं और टारगेट बैच के भी कुछ बच्चे हैं, तो उनको ये बताएंगे कि कैसे तैयारी की जाए। दो शब्द आप बताएंगे। हाय, मेरा नाम निशांत पांडे है और मैं बस यही बताऊंगा कि आप अपने टीचर्स पे पूरा भरोसा करिए और जी तोड़ मेहनत करिए। सफलता आपको मिलेगी, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन ज़रूर मिलेगी सफलता। बाकी आप मेहनत कीजिए, अपने टीचर पे पूरा भरोसा करिए। जो जितना ये लोग बोल रहे हैं बस आप उतना फॉलो करिए, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। स्कूल तो सर बहुत छोटा था, लेकिन जी हमारे माता का नाम सरोज पांडे है, हमारे पिता का नाम रामशेखर पांडे है, वो बैठे हैं वहाँ पे।
जी हम करछना निवासी हैं, करछना निवासी। जी मैडम, नहीं बीरपुर है वो। जो स्टूडेंट अब पानी क्लासेस में एडमिशन लेके या पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ आप पढ़ाई करिए। जी मैडम बता दिए कि जी तोड़ मेहनत करना है बस। बाकी अब जो कट ऑफ इस साल ग्राफ है बहुत ज़्यादा अपवर्ड है, 3 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हर बार 30-35 नंबर का फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो केवल एक NCERT की एक लाइन को बहुत ज़्यादा वो करना है इनको। बाकी अपने टीचर पर भरोसा करें, ये लोग आपको पहुंचा देंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। ठीक। थैंक यू निशांत बेटा, पांडे क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। अब इसी सम्मान की कड़ी में, सम्मान की श्रृंखला में जो दूसरी कड़ी के रूप में मैं बुला रहा हूँ वो हैं अजय यादव। तो अजय यादव आएँ, ब्रिजेश सर उनका माल्यार्पण करेंगे, 10,000 का उनको चेक भी देंगे, खुश हो जाएंगे वो, है ना। बहुत प्यारा बच्चा, बड़ा दुलारा बच्चा, लगातार संपर्क में रहा, लगातार मेहनत करता रहा और आज देखिए 640 नंबर इनके हैं, 640 नंबर इनके हैं। और एक चीज़ और बता दूं, आप नहीं जानते, ये ब्रिजेश जी के गांव के हैं और उनके पड़ोसी हैं बिल्कुल। ये ब्रिजेश जी के लिए सम्मान की बात है, प्रतापपुर के हैं ये और उनके गांव के, उनके घर के बिल्कुल बगल इनका घर है। अब अजय ही बताएंगे आपको, क्योंकि ये सेलेक्ट हो गए हैं, तो आने वाले जो बच्चे हैं वो कैसे तैयारी करें, पांडे क्लासेस के टीचर से कैसे उनको लाभ मिला, पांडे क्लासेस ने कितना योगदान किया, सारी बातें बताएंगे। हम लोग तो बहुत मदद करते हैं, वो हम कहेंगे तो थोड़ा अच्छा आपको कम लगेगा, बच्चे ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा नाम अजय यादव है, मैं सर के गांव का ही हूँ। तो 640 नंबर है। देखिए मैं बस ये कहूँगा कि आप लोग थोड़ा फॉलोवर बनिए, जो सर कहते हैं उनको मानिए, बहुत इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, हम ये पढ़ लें वो पढ़ लें। आता है NCERT है, आसान चीज़ें पढ़िए। अब पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है, आसान चीज़ें में सिली मिस्टेक होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब बहुत जैसे कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, 600 प्लस जा रहा है, तो आपको सिली मिस्टेक बचानी है। तो उसके बाद बाकी सब यही है, और मेहनत करिए। ये नहीं कि हमारा इस बार नहीं हुआ, देखिए जो बनना है तो बनना है, इस बार नहीं हुआ अगली बार बनेंगे, अगली बार नहीं हुआ फिर अगली बार बनेंगे। ये लक्ष्य रखिए कि हमको डॉक्टर बनना है, बस कब बनना है ये मेहनत करिए, जल्दी बन जाएंगे, नहीं तो 1 साल बाद बनेंगे, लेकिन बनना है तो बनना है। जिद रखिए थोड़ी सी और मेहनत करते रहिए। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। मेरे पिता श्री समरजीत यादव एडवोकेट हैं और माता का नाम श्रीमती आशा देवी है, वो गृहिणी हैं और छतौना गांव का रहने वाला हूँ मैं। छतौना, प्रयागराज का ही। थैंक यू। देखिए ये अजय जी जो है जस्ट हमारे गांव के बगल के हैं, और ये भी है कि इनके पिताजी हमारे परम मित्र हैं और इन्होंने लगातार मेहनत किया। खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि ये कम से कम हमारे गांव का नाम बढ़ा रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ से छतौना और सेमरी गांव मिला करके अब तक कई डॉक्टर हो गए हैं, जैसे कि सर भी आपको भी याद होगा कि श्रद्धा पाल है, वो लोग नर्सिंग होम भी खोल लिए हैं गांव में। हमारे यहाँ कई नर्सिंग होम भी हो गया है जो कि यहीं के पढ़े बच्चे जा कर के खोल लिए हैं। खुशी होती है, कोचिंग से सेलेक्ट होता है, क्योंकि कोचिंग ये ऑल ओवर यूपी की है, इंडिया की है। कोई भी बच्चा सेलेक्ट होता है तो हम लोगों को अपार खुशी होती है। लेकिन अगर कोई गांव का, हमारे ही गांव का हमारा ही बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसमें खुशी और बढ़ जाती है। लेकिन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर जो कह रहे थे, MBBS डॉक्टर जो होता है ये धरती का भगवान होता है, और भगवान कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको जिस कॉलेज से मिलेगा, जहाँ से मिलेगा, डॉक्टर बनिए, डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करिए। ये आपके लिए और हम सब के लिए, आपके भी लिए सौभाग्य की बात है कि भगवान ने आपको इतना दिमागी रूप से सशक्त किया कि आप सेलेक्ट हो गए। नहीं तो 15 लाख बच्चे बैठे थे परीक्षा में। 15 लाख बच्चों में मेरिट में आना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है।
और जैसा कि अजय जी बताए, अभी निशांत जी बताए कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे, कड़ी मेहनत करोगे, टीचर के साथ लगे रहोगे और टीचर की बात को मानोगे, अपना दिमाग नहीं लगाने लगोगे, तो निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाओगे। और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, टीचर की हर बात को मानना पड़ेगा, टीचर जो बताए उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद अजय जी आपको, आप बहुत बड़े डॉक्टर बने, इस बात के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू ब्रिजेश जी। आगे देखिए, इसमें सतीश कुशवाहा हैं। सतीश कुशवाहा अब बताया कि एक दो बच्चे जो लेट अभी आ रहे हैं, उस समय से नहीं आ पाए थे, उनके नंबर और हैं। तो अब हम बुला रहे हैं सतीश कुशवाहा को, जिनके 655 नंबर हैं। तो सतीश कुशवाहा आए, ब्रिजेश जी उनका स्वागत करेंगे। आप आइए बेटा। पढ़ने आए थे, 11th की नीट की तैयारी करने आए थे। $10,000 का चेक। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनको हम स्टेथोस्कोप और 10,000 का चेक दे रहे हैं पांडे क्लासेस की तरफ से, सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट को। अब सतीश से हम चाहेंगे कि दो बात तो बताएंगे आपको कि कैसे आगे तैयारी किया जाए। सतीश कुशवाहा। हेलो जी, मैं यहाँ पांडे क्लास में 11th से हूँ, 12th भी किया और एक साथ नीट की तैयारी भी की। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव माहौल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और यहाँ पे टेस्ट रेगुलर होते हैं, इसकी वजह से हमें कॉम्पिटिटिव माहौल ज़्यादा मिलता है। और टेस्ट की बात हुई तो वहाँ डेली हर हफ्ते में टेस्ट होते हैं और यहाँ के टीचर्स तो बहुत हैं। यहाँ आर के सर से मैं केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, 11th से पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक से लेकर इनऑर्गेनिक तक। फिजिक्स की बात ही क्या कहूँ, फिजिक्स के पांडे सर तो मतलब माइंड ब्लोइंग है, उनसे अच्छा टीचर तो इलाहाबाद में नहीं होगा। बस यही, और सब बढ़िया पढ़िए आप लोग भी। 655 ज़्यादा मार्क्स नहीं होते हैं, मतलब देखा जाए तो अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। थैंक यू। घर का नाम बताएं। जी मैं यहाँ इलाहाबाद में ही रहता हूँ और मैं किसका मैंने पापा का नाम पंकज कुशवाहा है, मम्मी का नाम ममता कुशवाहा है। क्या? अच्छा टिप्स, बस टिप्स यही देता हूँ कि बस जितना टेस्ट दे सके उतना टेस्ट दीजिए आप। टेस्ट ही मेन होता है, पढ़े एक चैप्टर फिर टेस्ट दीजिए, फिर टेस्ट दीजिए, टेस्ट ही बस मेन होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो आप पढ़ के कॉन्सेप्ट कभी नहीं ले सकते हैं, तब आप उसको टेस्ट नहीं देंगे तब आप कॉन्सेप्ट कभी नहीं ले सकते हैं। सर की एक स्ट्रेटजी आ गया कि जो क्वेश्चन करो उसमें एक क्वेश्चन लिख लो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लिख लो, एक कॉपी बनाना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स सारे क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद करो तो अच्छा हो रहता है। बस इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सतीश। अभी देखिए गणेश केसरवानी अभी नहीं आ पाए हैं, उनके 633 नंबर हैं, तो उनके जगह पर अब मैं आगे बुला रहा हूं अनुराग मिश्रा को। तो अनुराग मिश्रा आए बेटा, पांडे क्लासेस में आपका स्वागत है। 615 नंबर इनको मिला हुआ है अनुराग मिश्रा को। तो अनुराग मिश्रा जी आए, ब्रिजेश सर उनका स्वागत करेंगे। खुद छोड़। स्टेथोस्कोप और 10,000 का चेक ब्रिजेश सर ने दिया पांडे क्लासेस की तरफ से अनुराग को। अब अनुराग जो है अपनी बातें बताएंगे, सफलता उनको कैसे मिली और आपको कुछ टिप्स देंगे कि आप कैसे पढ़ें। ठीक है, तो लीजिए अब अनुराग बात करेंगे आपसे। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की कृपा से आज जो हम यहाँ सफल होकर यहाँ इस स्टेज पर खड़े हैं और गुरुजनों के आशीर्वाद से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से हमको सफलता मिली है। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, बस आप रेगुलर पढ़ते रहिए, टीचर्स को फॉलो करिए अच्छे से
और खुद पे विश्वास रखिए, टाइम लगेगा लेकिन होगा ज़रूर सिलेक्शन। और कहीं इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। NCERT को अच्छे से फॉलो करिए और जो सर कह रहे हैं, सर लोगों का गाइडलाइन है जो भी, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करिए, आराम से सिलेक्शन मिल जाएगा। मेरे पिताजी का नाम श्री राधे रमन मिश्र है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती अनीता मिश्रा है। मैं जयरामपुर गांव का रहने वाला हूं, आजमगढ़ में स्थित है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराग। अब इसके बाद हम जो सम्मान की श्रृंखला में अगली कड़ी के रूप में बुला रहे हैं ऋचा गुप्ता को। ऋचा गुप्ता बेटा आए, 615 नंबर इनके हैं। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए, ऋचा गुप्ता को। ऋचा गुप्ता आए बेटा, ब्रिजेश जी सम्मान करेंगे आपका। हाँ पहना दीजिए, ठीक है, वो चलता है। पांडे क्लासेस के डायरेक्टर ब्रिजेश पांडे सर ऋचा गुप्ता को स्टेथोस्कोप और 10,000 का चेक दिया इनको। बहुत बहुत बधाई ऋचा गुप्ता को। जीवन में बहुत अग्रसर हों, बहुत आगे जाएं ये, ठीक है। अब 2 शब्द ऋचा गुप्ता आपको बताएंगी कि कैसे आप पढ़ाई करें। जो बच्चे हैं 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, टारगेट के बच्चे, कुछ जो बच्चे आए हैं उनको बताएंगी। लीजिए ऋचा गुप्ता। First of all, thank you to all my teachers, parents, and all of us to support us. And so, तैयारी करने के लिए पांडे क्लासेस इलाहाबाद में सबसे बेस्ट है, बिकॉज़ यहाँ पे कंपटीशन के साथ साथ टीचर्स की बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिलती है। एंड यहाँ का जो टेस्ट है वो पूरा NCERT बेस्ड आता है, जिसकी वजह से NCERT को प्रैक्टिकल वे में करने में बहुत अच्छा होता है। एंड NCERT से ज़्यादा दूर नहीं जाना है, सिर्फ NCERT पे फोकस रहना है और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना रहता है। थैंक यू सर। सर मेरे पापा का नाम है राजेंद्र। कोई बात नहीं। चलो रिलैक्स हो जाओ। चलिए बेटा जी, रिलैक्स बेटा जी। आगे मम्मी की ज़्यादा सेवा करनी आपको जो है आगे जाए, ठीक है। बहुत परेशान हो और पीछे बहुत संघर्ष। देखिए, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि ऋचा के पापा नहीं हैं, इसलिए वो भावुक हो गई। बहरहाल बेटा, तुम इस देश की सेवा करो और बहुत बड़ी डॉक्टर बनो। जिस रोग से तुम्हारे पिताजी की डेथ हुई होगी उस रोग की स्पेशलिस्ट बनो। और ये संघर्ष मतलब ये प्रण करो कि उस रोग से कोई नहीं मरने पाएगा जब तक तुम डॉक्टर इस धरती पे रहोगी। इस बात का आपको प्रण करना होगा और इतना बड़ा डॉक्टर आपको बनना होगा। और एकदम रिलैक्स रहो। आप संघर्ष बहुत किए हो, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता है पूरा पांडे क्लासेज। और आपके साथ पांडे क्लासेज हर समय खड़ा रहेगा। कभी भी आपको कोई भी परेशानी होगी आप एक फ़ोन करिएगा, मैं आपके लिए हर समय तत्पर रहूँगा, पूरे पढ़ाई में आपका सहयोग करूँगा। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। ब्रिजेश जी की महानता है, जो कहते हैं वो करते हैं। और बगैर पापा के थोड़ी तैयारी करना बहुत चैलेंजिंग होता है बेटा, लेकिन ऋचा ने करके दिखाया, वो बहुत आगे जाएंगी। और ब्रिजेश जी ने जैसा कहा, जब भी उनको कोई ज़रूरत है तो पांडे क्लासेस बिल्कुल बहुत मोटी दीवार बन के खड़ा रहेगा उनके सामने, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उनके पीछे हम खड़े रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आगे जो भी उनको दिक्कतें हमको बताएंगे तो उस पर भी हम अमल करेंगे उनकी बातों को, ठीक है। अब देखिए, रह गए थे हमारे प्यारे बच्चे एक अवधेश यादव, 618 नंबर है, लेकिन बुलाने में मुझसे ही गलती हो गई है। उनको और पहले बुलाना चाहिए था, उनको अन्यथा लेना नहीं है। अवधेश यादव आए, 618 नंबर है। तालियां जोर से बजाइए इनके लिए। ब्रिजेश जी उनका स्वागत करेंगे।
खुश रहे बेटा। ब्रिजेश जी पांडे क्लासेस की तरफ से स्टेथोस्कोप और 10,000 का चेक प्रदान कर रहे हैं अवधेश यादव को। ये सफल हैं, 618 नंबर हैं। इनकी बातों पर गौर करिएगा। अब ये आपको 2 बातें बताएंगे कि आगे फर्दर आपको तैयारी कैसे करना है, सवाल कहां से आते हैं, और जिंदगी में केवल एक ही लक्ष्य बना के रखिएगा, दूसरा ऑप्शन मत खोलिएगा, एक ही ऑप्शन रखिएगा। अजय जी देखिए कह रहे थे, अजय यादव हमारा विद्यार्थी, अजय कह रहे थे कि केवल एक ही ऑप्शन रखिएगा कि हमें डॉक्टर बनना है। कभी आप पहले अटेम्प्ट बन जाते, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे, लेकिन अगर कह दिया कि हमें डॉक्टर ही बनना है तो दूसरा ऑप्शन कभी मत रखिएगा, आप डॉक्टर जरूर बन जाएंगे। उनका विश्वास है, डॉक्टर वो बने हैं, उनकी बातें बिल्कुल अक्षरशः सही हैं। दूसरा ऑप्शन कभी मत रखिएगा। दूसरा ऑप्शन रखते हैं कि चलिए हम बीएससी भी कर लेंगे, दूसरी बीए भी कर लेते हैं, नीट भी दे लेंगे, ये सही नहीं होता बेटा। कभी भी दूसरा ऑप्शन मत रखिए, एक ही ऑप्शन की जब तक नहीं होगा हम तैयारी करते रहेंगे। ओके, तो लिखिए 2 बात कहेंगे अवधेश, आपको बताएंगे आगे तैयारी कैसे करना है। बताइए बढ़िया से इन लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जब इस समय पांडे क्लासेज में जिस समय आया था, गांव से पढ़ के प्राइमरी स्कूल से आया था, और बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बहुत एकदम निम्न क्लास के लोग हैं हम लोग। तो ऐसी जगह नहीं था कि हम बहुत ऊंची कोचिंग में बहुत ज़्यादा दूर जाके पढ़ सके। पांडे सर के यहाँ आए, सर से बात किए, सर को शायद याद होगा पिछले साल भी एडमिशन मेरा यहाँ फ्री में किए थे, और पिछले साल मेरा 545 मार्क्स थे। मेरे अगल बगल वाले लोग सब यही कह रहे थे कि आप इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप एडमिशन ले लीजिए, कहीं बीएमएस में ले लीजिए या कहीं वेटनरी में ले लीजिए, आपको मिल जाएगा कॉलेज। लेकिन मेरे अंदर सिर्फ यही इच्छा थी कि मैं बनूंगा तो सिर्फ डॉक्टर बनूंगा, वो भी एमबीबीएस। उनके कहने से या मेरे परिवार वाले भी कहने लगे कि आप ले लो, लेकिन हमने नहीं लिया। मेरी जिद थी कि मैं सिर्फ बनूंगा तो एमबीबीएस ही बनूंगा। जैसे सर बोल रहे थे कि दूसरा ऑप्शन रखने पर आदमी भटक जाता है, तो आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ये सोचें कि मुझे एमबीबीएस ही बनना है और कुछ भी ऑप्शन मत रखें। सर को एक बार फिर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा थैंक यू तो मैं एससी पांडे सर को बोलना चाहता हूँ, लेकिन सर हैं नहीं, तो एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मैम आपके सवाल हैं? मेरे पापा जयराम यादव और माता का नाम चंपा देवी है। घर मेरा पड़ता है टिकरा गांव है, मुगरा बातापुर के बगल में है। सर के गांव में मेरा ननिहाल है। थैंक यू। ब्रिजेश जी के लिए बहुत खुशियां हैं, पांडे क्लासेस के लिए। उनके गांव का बच्चा डॉक्टर हुआ और उनका एक भांजा भी डॉक्टर हुआ। देखिए ननिहाल है उस बच्चे का, अवधेश का। ये बहुत ही खुशियां हैं। खैर सारे बच्चे पांडे क्लासेस के हमारे ही हैं। अब देखिए मैं बुला रहा हूँ एक जो है ऐसे विद्यार्थी को जो पहले से जान गए कि मुझे ही आना है अब, और वो बिहार के हैं, वो आगे बताएंगे। सलभ सिंह आएंगे। सलभ आए बेटा और आप बताएं। उस दिन ब्रिजेश जी ने पूछा था कि आपके गांव का नाम क्या है, तो ये बताए थे पिया, लेकिन ब्रिजेश जी फिर नहीं पूछे, है ना। मैं समझ गया कि जरूर ये मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे उस समय, इसलिए दोबारा नहीं पूछा। इन्होंने बताया क्लियर था नहीं कि नहीं था तब, लेकिन पूछा नहीं था इन्होंने, तो एक बार में क्लियर था। पिया कहें ये सलभ बहुत ही संघर्ष करके डॉक्टर बने हैं, मेहनत करके। इनका वही मोटो था कि हमारा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, केवल एक ऑप्शन है डॉक्टर बनना। तो लीजिए सलभ आपको बताएंगे। सबसे पहले ब्रिजेश जी माल्यार्पण करेंगे, स्वागत करेंगे, स्टेथोस्कोप और 10,000 का चेक देंगे। बिल्कुल 10,000 का चेक और स्टेथोस्कोप। देखिए पैसे बहुत मायने नहीं रखते, 10,000 का चेक कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है आज के युग में, लेकिन सम्मान बहुत बड़ी बात है। अगर आपको गिफ्ट मिल रहा, गिफ्ट 1 पैसे का गिफ्ट है तो वो उसका अमूल्य है बेटा, उसको आप कई लाख में की तुलना नहीं कर सकते। हम इनका सम्मान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सम्मान मिलना, तो सम्मान के हकदार हैं ये। इन्होंने ऐसा काम किया था कि हम सम्मान कर रहे हैं। तो लीजिए 2 शब्द कहेंगे सलभ, 2-4 शब्द, 2 की जगह 4 शब्द भी कह देंगे, आप सुनिए इनको। देखिए मैं यहाँ माइनस फिजिक्स में माइनस नंबर लेके आया था, -3 नंबर मेरे फिजिक्स में थे,
लेकिन हमने होप नहीं छोड़ा। इतना फिज़िक्स वीक थी, इतना वीक थी, सोच लीजिए। तब मुझे एक ही स्टेटमेंट याद आया कि नेवर इज़ बेटर दैन लेट। ये आप लोग भी याद रखिए, नेवर इज़ बेटर दैन लेट। लेट हो जाएगा वो चलेगा, बट नेवर मलाल पूरी ज़िंदगी रह जाएगी। इसलिए और सर जैसा हमेशा कह रहे हैं कि ऑप्शन कोई छोड़िए ही नहीं, आपका एक ऑप्शन होना चाहिए, जो चाहिए वही, मल्टीपल चॉइस मत रखिए, फिर तो आप किसी तरफ लुढ़क जाएंगे, फिर सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। यही सबसे मेजर रीज़न होती है आदमी की फेलियर की। तो आप एक रखिए, नहीं भी बनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक ही रखिए जहाँ बढ़ना। बनेंगे, ऐसा है ही नहीं कि नहीं बन सकते, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लोग बनते ही हैं। एक ऑप्शन बनाकर हर कोई सक्सेस होता है, मल्टीपल वाले शायद ही कोई हो जाए। यही है, बस याद रखिए, नेवर इज़ बेटर देन लेट। और यहाँ मैं माइनस फिज़िक्स में लेके आया था -3 नंबर, सोचिए क्या नंबर होती है। और यहाँ आज मैं 44 क्वेश्चन तक सही किया फिज़िक्स में। मेरे परसेंटाइल स्कोर फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा, परसेंटाइल स्कोर मेरे फिज़िक्स में सबसे अच्छे हैं। -3 से 44 क्वेश्चन किए, 44 × 4। ऑल इंडिया में जब परसेंटाइल स्कोर बनती है तो परसेंटाइल स्कोर में मैंने देखा मेरा फिज़िक्स में 99.95 परसेंटाइल था, जबकि बायो में जो है, बायो में मेरा 97 था, उसमें केमिस्ट्री में 95 था। तो परसेंटाइल आप लोगों को पता है ना क्या होती है? परसेंटाइल में, परसेंटाइल इसलिए बनाई गई, जैसे जेई में पहले से ही परसेंटाइल आता था कि कई दिन पेपर होते थे, किसी दिन कुछ लेवल आया, किसी दिन कोई लेवल। कोई बच्चा 300 में कुछ पा रहा है तो उसकी रैंक उस दिन क्या बनेगी, बट एक परसेंटाइल तय हो जाती है। और जब मिक्स रैंक बनती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आप लोग एसएससी जनरल की तैयारी करते हो, देखे होंगे, तो उसमें वो होता है, किसी की कम की जाती है, नंबर बढ़ाई जाती है लेवल के हिसाब से, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए परसेंटाइल में नीट भी कई बार 2-2 फेज़ में एग्ज़ाम ले रहा है, इस बार भी देखिए 2 फेज़ में एग्ज़ाम हुआ। तो मेरे परसेंटाइल फिज़िक्स में काफ़ी अच्छे थे, मैं फिज़िक्स में काफ़ी। और यहाँ पांडे सर तो एकदम मैजिक पढ़ाते हैं, समझिए। इलेक्ट्रोस्टैट और उनकी मैकेनिक्स की तो बात ही मत छोड़िए, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। थैंक यू। मेरे पिता देवराज सिंह है, माता उर्मिला सिंह। हमारे गांव बिहार सासाराम से हैं। सर पांडे क्लासेस में आपका स्वागत बा। सलभ बाबू, आपका स्वागत बा पांडे क्लासेस में। सासाराम बिहार से आके है ना, सिलेक्शन पाना, 611 नंबर लेना बहुत बड़ी बात है ना। अब आगे इसी सम्मान की श्रृंखला में मैं बुलाऊंगा विवेक कुमार पाल को। जौनपुर के हैं, सीधा साधा बच्चा, 605 नंबर इनको मिला हुआ है। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। ब्रिजेश जी इनका स्वागत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। आइए आइए बेटा, आइए। विवेक कुमार पाल को ब्रिजेश जी 10,000 का चेक और स्टेथोस्कोप गिफ्ट कर रहे हैं पांडे क्लासेस की तरफ से। हमारा स्लोगन है, पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। हम उसको चरित्रार्थ कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं उसके नाम को। पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। चलिए, हो गया। तो ये 2 शब्द। अब विवेक कुमार पाल 2 शब्द आपको बताएंगे कि आगे आपको कैसे तैयारी करना है। 11th के बच्चे हैं, टारगेट के बच्चे भी इसमें बैठे हुए हैं, 12th के हैं, तो बताएंगे विवेक जी। सबसे पहले मैं पांडे क्लासेस का सबसे बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं यहाँ पढ़ा हूँ। और मैं पिछली बार मेरा बायोलॉजी में सबसे कम नंबर था, 60 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार मैंने मेहनत की और मेरे 80 क्वेश्चन हुए हैं। और सब सर की कृपा है सर। सर मेरे पिताजी का नाम फूलचंद पाल है और मेरी माताजी का नाम सुशीला देवी। घर ग्राम धौरैल।
थैंक यू ये कहाँ है? धौरई जौनपुर भी बता दिए। जौनपुर हाँ, जौनपुर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि फ्री कौन जानेगा कहाँ है। तहसील शाहगंज। सोचिए कितने सीधे बच्चे हैं, चीज़ों को कायदे से नहीं बता पाते, लेकिन कितनी सब्जेक्ट पे पकड़ है, सब्जेक्ट पे कितनी पकड़ है कि 605 नंबर हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आगे कितने लोग आगे कितना जाएंगे ये। अब आगे इसके बाद इसमें जो है सम्मान की श्रृंखला में मैं आगे जो बुला रहा हूँ वो अमीसी गुप्ता को बुला रहा हूँ। बेटा अमीसी गुप्ता आए, 603 नंबर इनके हैं, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। पांडे क्लासेस की तरफ से मैं स्वागत कर रहा हूं। ब्रिजेश जी इनका सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और स्टेथोस्कोप और 10,000 का चेक देंगे। आइए बेटा। अमीसी सेंट एंथनी कॉन्वेंट गर्ल इंटर कॉलेज है, एसएसी। शताक्षी मुस्कुरा रही हैं, उन्हीं के स्कूल की शताक्षी बिटिया बहुत अच्छी है, बैठी हुई है, मुस्कुरा रही हैं और ये अभी बोलेंगे, देखिएगा कितना अच्छा बोलती हैं। ये ग्रीन हाउस की कैप्टन भी थी, एसएसी सेंट एंथनीज कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। ठीक है, तो आगे 2 शब्द आपको बताएंगी और फिर देखिएगा कि कैप्टन ऐसे लोग नहीं हुआ करते। तो देख लीजिए, बात इनकी बात खुद सुनिए और फिर देखिए कितना अंतर, कितना चेंजेस है। लीजिए बेटा अमीसी गुप्ता। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और अपने पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और यहाँ पांडे क्लासेस के सभी टीचर्स का बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया। कोई भी डाउट होता था बहुत ही अच्छे से वो एक्सप्लेन कर दिया करते थे, और टेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के। कॉम्पिटिटिव माहौल सभी ने कहा अच्छा है यहाँ पर। तो पांडे क्लासेस ने बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। मेरी फ़िज़िक्स पहले बहुत ख़राब थी, अब मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। तो पांडे क्लासेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। दूसरी चीज़ कि आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, आपको खुद पे ये विश्वास होना चाहिए कि मैं और किसी फील्ड के लिए बनी ही नहीं हूँ। मेरा बर्थ इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, इसीलिए आपको उस चीज़ को अपने अंदर ये सोच के चलना चाहिए। रोज़ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, रोज़ अपना टारगेट बना के चलना चाहिए कि मुझे ये आज कंप्लीट करना है, और अपने आप को पुश करते रहना चाहिए कि जितना आपने टारगेट बनाया है उससे ज़्यादा ही आप कंप्लीट करें। रोज़ एक मतलब टाइम टेबल बना के चलना चाहिए। कई बार ऐसे मौके आएंगे कि आपका टेस्ट में बुरे मार्क्स आएंगे, या फिर आप लगातार टेस्ट देते जा रहे हो, हर दूसरे दिन दे रहे हो, फिर भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, फिर भी बिल्कुल भी अपने ऊपर भरोसा नहीं छोड़ना है। और दूसरी चीज़, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि विल पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो यही सब कुछ पॉइंट्स है। अपना मतलब स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए हमेशा। तो यही सब कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। टीचर्स मतलब ओबीडियंट रहना चाहिए, क्लासेस फॉलो करनी चाहिए। तो बस यही सब कुछ बातें हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, और आज ना कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सर। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती संगीता गुप्ता है और पापा का नाम मिस्टर राम प्रकाश गुप्ता है। मैं मेन सिटी इलाहाबाद से ही हूँ। थैंक यू सर। खुश रही बेटा। अमीसी को देखा आपने। अब हम बुलाने जा रहे हैं सम्मान की श्रृंखला में रियान को बुलाएंगे। उनका नाम मिथिलेश है, लेकिन रियान के नाम से चर्चित हैं। उन्होंने कहा भी था कि रियान ही फोकस किया जाए, सब बच्चे इनको रियान के नाम से ही जानते हैं। तो आए डॉक्टर रियान। अब डॉक्टर ही बन गए तो लगाया जा सकता है। जब एडमिशन हो गया, कॉलेज मिल रहा। 603 नंबर हैं, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। 603 नंबर हैं। ठीक है, ब्रिजेश सर सम्मान करेंगे इनका। माल्यार्पण, स्टेथोस्कोप और 10,000 रुपये का चेक। अब 2 शब्द आपको रियान ही बताएंगे, कैसे तैयारी की, पांडे क्लासेस का योगदान कितना रहा, पांडे क्लासेस के टेस्ट कैसे हैं। हमारे यहाँ रैंकर्स टेस्ट सीरीज चलती है, वो जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। रैंकर्स टेस्ट सीरीज
ठीक है, जल्दी टेस्ट सीरीज हम शुरू करेंगे। तो लीजिए रियान बताएंगे आपको। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपने सभी गुरुजनों, अपने माता पिता सभी को आभार व्यक्त करता हूं मुझ पे भरोसा करने के लिए। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था जिसमें मैंने 603 मार्क्स अचीव किए हैं। मेरा पहला अटैम्प्ट में 457 मार्क्स आए थे एंड सेकंड में 501 आए थे, और इस बार मेरे गुरुजनों की कृपा है कि 603 मार्क्स मेरे आ रहे हैं और उम्मीद है कि मुझे कॉलेज मिल जाना चाहिए। और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पांडे क्लासेस में सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उनका पूरा समर्थन करते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। और बच्चों को भी जो आते हैं उनको भी अपने टीचरों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और निरंतर मेहनत करनी चाहिए। और जितने भी टेस्ट होते हैं उनको रेगुलरली अटेम्प्ट करना चाहिए, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना चाहिए और अपने आप को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। बाकी मेहनत ही है जो हमें अपने मुकाम तक लेके जाती है। जो मेहनत करते हैं वो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, वो हमें अपने लाइफ में एक अच्छा इंसान बनाने में भी हेल्प करती है। कितना भी समय लगे अपना गोल आप अचीव करके रखिए कि हमको ये अचीव करना है, एकदम एम को बना के रखिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो थैंक यू एक बार फिर से। मेरे फादर का नाम है स्वर्गीय अशोक कुमार जी और मेरे माता का नाम है श्रीमती सुलोचना देवी जी। मैं यहीं कौशाम्बी से हूँ, कौशाम्बी ज़िले से। गांव का नाम बताओ। गांव का नाम है मेरे छबीलेपुर, ये नज़दीक है पोस्ट मरौरी के पास, अगर किसी को जानकारी हो तो। जी जी जी। इलाहाबाद का बड़ा जलवा है इस साल, पहली बार मैं देख रहा हूँ इलाहाबाद छाया हुआ है। पहले वो आजमगढ़ बलिया मऊ छाया रहता था। इलाहाबाद का जलवा है इस बार रिजल्ट में। अब मैं बुलाऊंगा, आजकल इलाहाबाद की एक धरती है जो बहुत फर्टाइल हो गई डॉक्टर के लिए। पहले वहाँ मास्टर पैदा होते थे, घर घर मास्टर हुआ करते थे, अब घर घर डॉक्टर हो रहे हैं। तो उसी कड़ी में अभी एक 633 वाला बच्चा हमारा नहीं आ पा रहा, रास्ते में है, गणेश केसरवानी। अब दूसरे जो बच्चे हैं वहाँ के कोराव के ही संतोष सिंह, उनको मैं बुलाऊंगा। 606 नंबर हैं इनके। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए, संतोष सिंह के लिए। ब्रिजेश सर स्वागत करेंगे उनका। अबे 10 बजे कहाँ गया था? ब्रिजेश सर ने संतोष सिंह का स्टेथोस्कोप और 10,000 चेक दे करके स्वागत किया। ठीक है, आगे अब संतोष सिंह बताएंगे। बहुत ही सीधा बच्चा है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको बताएं कि कैसे नंबर उनको मिले हैं, उनको क्या क्या करना है, आगे उनको भी डॉक्टर बनना है। तो लीजिए संतोष सिंह बताएंगे। थोड़ा सा बोलना है ना, कितना ज़्यादा, तभी तो मैं सीधा बच्चा है। मैं संतोष सिंह कुराव। नाम भी लिखा हमने, गायब हो जाएगा तो कुछ बजा लेगा, मैं बजा लूँगा इसको, लेकिन मेरे चेक लिखा सर जो पूछिए आप वो बता दूँगा। हाँ ठीक है, बस बता दो थोड़ा सा। ब्रिजेश जी आप ही बता दीजिए इनका। श्री कमला शंकर सिंह, माता का नाम सरिता सिंह। मेरा घर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर कुराव है, इलाहाबाद का। एक देखिए ये संतोष सिंह हैं, ये पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। देखिए डॉक्टर जो बहुत अच्छा होगा ये ज़रूरी नहीं है कि वो बोलने में भी बहुत अच्छा हो। रेयान को और अमीसी को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ये लोग पढ़ने में अच्छे होंगे, बोल बहुत अच्छा नहीं पाएंगे। स्टेज पे खड़ा हो के बोलना अलग होता है। लेकिन कुराव यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ से सीधे साउथ में वो गांव है। और जहाँ तक हमारे जानकारी में है कि मैं कुराव बहुत दिन तक रहा हूँ, बहुत ही पिछड़ा गांव था वो, और एजुकेशन के मामले में तो बहुत ही पिछड़ा था, आर्थिक रूप में भी बहुत पिछड़ा था। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये बच्चे वहाँ के मेहनत कर रहे हैं और लगातार हर साल हमें लगता है 2-3 लड़के मेडिकल में और इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो रहे हैं। ये इन लोगों की मेहनत की देन है और ये लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस बार कुराव से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इस बार कुराव से 3 बच्चे हैं, ये हैं गणेश हैं और देवेंद्र जी हैं। तो
एक ही मोहल्ले से, कुराऊं बहुत बड़ा इलाहाबाद शहर जैसा नहीं है, छोटा सा कस्बा है, और वहाँ से लोग चल कर के आए और लगातार मेहनत किए। और इनकी एजुकेशन कितनी अच्छी गांव में रही होगी ये आप लोग भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज के डेट तक मैं बता रहा हूँ, अभी मैं 2 दिन पहले कुराऊं गया था, वहाँ कोई कॉन्वेंट स्कूल आज भी नहीं है, और वहाँ से ये लोग पढ़े हैं। ये सीधे हिंदी मीडियम के स्कूलों से पढ़ कर के आए और यहाँ आकर के इन लोगों ने मेहनत किया और अच्छी सफलता प्राप्त किए। और आप सब लोगों के लिए पूरे पांडे क्लासेज की तरफ से ये हम लोगों की शुभकामना है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बने और कुराऊं का नाम पूरे भारतवर्ष में आप लोग उजागर करें। इस बात के लिए हम सब लोग आपको शुभकामना देते हैं। चलो आराम से अब सम्मान की श्रृंखला में अगली कड़ी के रूप में मैं कोराओं के ही माटी के लाल देवेंद्र प्रताप सिंह डीपी सिंह को बुला रहा हूं। एक छोटे से गांव से निकल करके मेडिकल कॉलेज पहुंचना बहुत बड़ी बात है। 602 नंबर हैं इनके लिए तालियां बजाइए जोरदार। 602 नंबर हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, अब 2 शब्द पहले ब्रिजेश जी माल्यार्पण करेंगे, स्टेथोस्कोप देंगे और 10,000 का चेक। अब देवेंद्र बताएंगे आपको 2 शब्द बताएंगे कि तैयारी कैसे की जाए, नंबर कैसे आएंगे, एनसीईआरटी पढ़ना है, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की क्या पढ़ना, कैसे, वो ज़्यादा अच्छे से बता लेंगे क्योंकि आज सेलेक्ट हैं वो, उन्होंने प्रूफ किया अपने को। तो लीजिए, अब आपको 2 शब्द बताएंगे देवेंद्र प्रताप सिंह। सर, हम जब 12th में आए सर के पास पढ़ने तो हमें कुछ नहीं पता था, मतलब कि यूपी बोर्ड से पढ़ के आए थे। पहली बात तो इंग्लिश की, मतलब सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी में बैठे हुए हैं, हमारे साथ ये समस्या होती थी। लेकिन 2-3 महीने लगे, लैंग्वेज कन्वर्ट हो गई, फिर ठीक ये समझ में आने लगा। फिर सर ने बताया कि बायो पढ़ो, बायो समझाते रहे तो समझ में आती रही। फिर बायो एनसीईआरटी से भी समझ में आई, लेकिन एनसीईआरटी समझ आने का मेन रीज़न था कि सर ने जो बाहर की चीज़ें पढ़ाई जो बाद में काम आई, उसी वजह से एनसीईआरटी समझ में आई, नहीं तो एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही थी। तो सुमंत सर का बहुत योगदान था कि जिससे हमें बायो समझ में आई। और केमिस्ट्री फिजिक्स का तो आप जानते ही हैं, सर का हर जगह नाम ही है, तो काफ़ी अच्छा रहा, इस वजह से हम सेलेक्ट हो पाए सर। ओके, थैंक यू। पिताजी का नाम रघुपति लाल सिंह है और माताजी का नाम श्रीमती रामकली देवी। हाँ, कुराऊं के हम। कुराऊं में ही कोई अगल बगल गाँव में? हरदिहा गांव है सर। हरदिहा? हाँ। थैंक यू, थैंक यू। अभी एक बच्चा हमारा जो है गणेश केसरवानी 633 नंबर नहीं आ पाए हैं, तो इसमें अनुराग के पिताजी आए हुए हैं और अनुराग के पिताजी हैं। इसके अलावा जो है इसमें निशांत पांडे के भी पिताजी आए हुए हैं। और किसी के पेरेंट है इसमें? नहीं आए। मैं और ब्रिजेश जी आप दोनों लोगों का स्वागत करेंगे। मैं खुद करूंगा, आप ब्रिजेश जी करेंगे। निशांत जी के पिताजी और अनुराग के पिताजी, आप दोनों लोग आए। आप गार्जियन के रूप में आप बधाई के पात्र हैं। आपने अपने बच्चे के साथ लगातार मेहनत किया। देखिए, चाहता हर गार्जियन है, चाहता हर माँ बाप है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन जो अभिभावक, जो माता पिता आपके जैसे चाहेगा, जो बच्चों को, मेडिकल एक कठिन परीक्षा है, इसमें अभिभावक को सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को हौसला देना चाहिए। उसके हौसला को तोड़ने का अगर प्रयास किए तो अगले साल उसका मार्क घट जाएगा, ये निश्चित है। तो अभिभावक आपके जैसा होना चाहिए, माँ बाप आपके जैसा होना चाहिए, जो बच्चे के हौसले को बढ़ाएं। हमने अभी बताया कि मेडिकल इस धरती की इस समय सबसे कठिन परीक्षा है
और उसके लिए आप छोटे से बच्चे से कितनी उम्मीद कर रहे हैं। आप जितनी उम्मीद कर रहे हैं उस पर वो खरा उतर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो 700 नंबर ला देगा, ये कतई नहीं ज़रूरी है। आप उसके साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे, आप उसके संघर्ष में साथी बने रहेंगे, तब वो जाकर के आपको डॉक्टर का पिता होने का गौरव दे पाएगा। अगर आप उसके हौसले को पहले साल ही तोड़ दिए कि तुम्हारा नहीं हो पाया, तुम बेकार हो, तो ये निश्चित जान लीजिए कि वो बेकार हो जाएगा। इसलिए जो भी माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये आप लोगों की नकल करें और अपने बच्चे के संघर्ष में साथी बने, उसके हौसले को रोज़ बढ़ाएं। अगर उसका मार्क घट रहा है तब भी उसके हौसले को बढ़ाएं कि बेटा मेहनत करो, आगे अच्छा होगा। वो भी बच्चे ही हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं, ये भी बच्चे हैं जो आज सेलेक्ट होके बैठे हैं, और वो भी बच्चे हैं जो कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाए, लौट के चले गए फिर से तैयारी करने के लिए। उनके माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चे के हौसले को बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे वो 600 प्लस हो जाएगा। और आप लोग अभिभावक के रूप में बच्चों के साथ अच्छी मेहनत किए, इसलिए आप सब इन बच्चों से ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। आप एक निश्चित है कि आप एक सक्सेस स्टूडेंट के आप पिता हैं, तो निश्चित तौर पर आप भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लिए हैं। आपकी ये मेहनत है जो आज इनको माला मिला है, आपकी मेहनत है जो इनके नाम के साथ डॉक्टर लग गया है, ये इनकी मेहनत नहीं है, आपने मेहनत किया है। आपकी मेहनत की वजह से आगे बढ़े हैं। और मैं सारे अभिभावक से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की नकल करें। जो भी बच्चे सफल हुए हैं, अगर आप उनके बैक में जाके देखेंगे तो निश्चित तौर पर उनके अभिभावक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये निश्चित है। नहीं तो मेडिकल में 2 साल 3 साल तो अमूमन लग ही जाता है, और किसी किसी बच्चे का 4 साल 5 साल लग जाता है। और गार्जियन पहले साल से ही तोड़ना शुरू कर दे तो कहाँ से वो स्टूडेंट कर पाएगा। तो आप सब लोग सर बधाई के पात्र हैं, और मैं सारे गार्जियन से उम्मीद करूंगा कि आपकी नकल करें और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं। अब मैं सुमंत सर से कहूंगा कि आप लोगों का माल्यार्पण करके आपको सम्मानित करें। माला दो, माला माला ये नहीं, ये नहीं माला। आर के सर से भी मैं उम्मीद कहूँगा कि आप भी जो अभिभावक आए हैं, आपका माल्यार्पण करके आप स्वागत करें। माला दो, एक ही है, एक ले लो सर, आइए। धन्यवाद। आगे के लिए मैं सुमन सर को देता हूं, आपको बताएंगे। बच्चों, डॉक्टर बनना रियली बहुत बड़ी चुनौती होती है। कहना बहुत आसान है कि मेरा बच्चा MBBS हो गया, लेकिन उसके पीछे माँ बाप किस तरह से खड़े रहते हैं जानते हैं। मैं तो देखा हूँ कि जब बच्चा कोई प्रिपरेशन करता है, अगर सामान्य परिवार का है, तो उसके माँ बाप अपने कपड़े नहीं बनवा पाते हैं। घर में कोई काम नहीं होता बेटा, घर नहीं बनता, जैसा घर है वैसे ही रहता है ना। शादी ब्याह, अगर कोई बहन है उनकी छोटी, तो शादी ब्याह नहीं करते कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा या जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है वो बन जाएगा तो फिर आगे हम काम करेंगे। सारी चीज़ों को कटौती करते हैं केवल अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें, है ना, उनको देखिए, आप प्रोफेशनल होइएगा। प्रोफेशनल होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आप प्रोफेशनल नहीं रहेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, हम ब्रिजेश जी हैं, डायरेक्टर हैं कोचिंग के, हम पूरा महीना पढ़ाते हैं तब हमें तनख्वाह मिलती है। पेमेंट हमें होता जब एक महीना पढ़ा लेते तो तनख्वाह देते हैं, और आपको तनख्वाह पेरेंट पहले ही दे देता है एडवांस रूप में। आप आते 1 महीना के देते, बेटा 1 महीने के लेके जाओ ये, क्योंकि आपको आपको फ़ी देनी होती है, एडवांस किराया देना होता है, एडवांस मेस वाले को देना होता है, ये सारी चीज़ें। तो आप पहले तनख्वाह ले लेते हैं बेटा, लेकिन आप काम कम करते हैं, है ना। हमें तनख्वाह तब मिलती है जब हम काम कर लेते हैं। तो जब आप पहले एडवांस पेमेंट पा रहे हैं आप, तो पूरी मेहनत करिए। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, माँ बाप का चेहरा भी देखिए कि कितने मेहनत से वो हमको पैसा भेज रहे हैं।
कुछ लोग तो बड़े आसानी से भेज देते हैं बेटा, लेकिन कुछ पेरेंट और ख़ास तरह से जो इलाहाबाद में बच्चा आके प्रिपरेशन करता है, उसके माँ बाप, मैं जानता हूँ 95% वो नॉर्मल परिवार से, सामान्य परिवार से ही रहते हैं, जहाँ पैसे का अभाव होता है। लेकिन उस अभाव में भी वो आप हमेशा सपना देखते रहते हैं। जानते वो कहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो जाएगा तब मैं ये सामान ले लूँगा। उनको एक बाइक भी लेनी है, स्कूटी भी लेनी है, तो वो पोस्टपोन किए रहते हैं। बताइए, छोटी सी चीज़ है, लेकिन एक स्कूटी लेना तो पोस्टपोन किए रहते हैं। नहीं, अभी बेटा हो जाएगा 2 साल में डॉक्टर, भी उसको पढ़ाना है, जब डॉक्टर बन जाएगा तो अब खरीद लेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को वो कैसे बेचारे दबा लेते हैं, अंदर अपने दबा लेते हैं, तकलीफ़ों को दबा लेते हैं। जब आप कभी फ़ोन करते हैं तो वो जाहिर नहीं होने देते कि हम कितने परेशान हैं, लेकिन आपको हर महीने वो पैसा देते हैं। तो इस चीज़ को भी सोचिएगा। और कभी भी जब जैसे जो सेलेक्टेड लोग हैं, सेलेक्ट हो गए, डॉक्टर बन गए, उनको कभी तकलीफ़ मत दीजिएगा। आप कभी भी तकलीफ मत दीजिएगा मम्मी पापा को। बहुत संघर्ष किया इन्होंने, और जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर ने बताया है, उनको आपको वैसे ही फॉलो करना है। पांडे क्लासेस हम रैंकर टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जल्दी ही 100% NCERT बेस्ड लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में चूँकि मैं चाहूँगा ब्रिजेश जी से कि वो आखिर में अपनी बात कह करके इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो ब्रिजेश जी जो डायरेक्टर हैं, तो हाँ ठीक है, सही। एक चीज़ और है, ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि जो पेरेंट यहाँ 2 हैं, निशांत के पापा हैं और अनुराग के पापा हैं, वो भी लोग 2 शब्द कहें, है ना, हमारे बच्चों को भी दें कि वो तो गार्जियन पेरेंट हैं, कितना उन्होंने संघर्ष किया और कैसे कैसे संघर्ष होते हैं वो आपको बताएंगे। तो लीजिए, सबसे पहले निशांत के पापा आपको बताएंगे। मैं पांडे क्लासेस का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस मंच पे खड़ा होने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला। मेरा नाम रामशेखर पांडे है। मैं गांव वीरपुर, पोस्ट वीरपुर, करछना, जनपद प्रयागराज का निवासी हूँ। बच्चे को पढ़ाना आज के समय में बहुत ही बड़ा अनिवार्य है। हम किसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन हमारी यही तमन्ना होती है, हर गार्जियन की यही तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने। पिछले साल मेरे लड़के निशांत शेखर पांडे का 561 नंबर आया था। उन्होंने कहा कि पापा मैं KGMC से BDS ले लूं। हमने कहा बेटा परेशान क्यों होते हो, अभी बहुत दिन तुम्हें कोचिंग करते हुए नहीं हुआ, अभी तो 561 नंबर आया है, 1 साल और तपस्या करो, मैं खर्चा दूंगा। मेरी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने जो है मतलब इनको जो है प्रोत्साहन किया कि बेटा 1 साल जा करके पांडे क्लासेज में तैयारी करो, हो सकता है तुम्हारी मेहनत रंग लाए। एक दिन मुझे भी ये सौभाग्य मिले कि 4 लोगों के बीच में अगर खड़ा हूँ तो लोग ये कहें कि देखिए ये इसका लड़का जो है डॉक्टर है। मुझे इससे बड़ा और सौभाग्य क्या मिलेगा। उन्होंने तपस्या किया, इस साल उनका 641 नंबर आया। मैं पांडे क्लासेज का धन्यवाद, यहाँ के गुरुजनों का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू भाई साहब। अब आगे जो है अनुराग के पिताजी भी हैं, मैं चाहूँगा वो भी 2 शब्द कहें पांडे क्लासेस के बारे में, क्योंकि हम लोग भी बच्चों के साथ उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी मेहनत आप करते हैं, लेकिन ये कि आप के मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने खर्चों में कटौती करते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए। तो आगे अनुराग के पिताजी आपको बताएंगे कैसे कैसे दिक्कतें आई, क्या दिक्कतें आई अनुराग की पढ़ाई में, तो और पांडे क्लासेस ने कैसे मदद की। तो लीजिए सर। मैं पांडे क्लासेस के यहाँ गुरुजनों को और यहाँ उपस्थित सबको मतलब पांडे क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पांडे क्लासेस जो है कि बच्चों का हमेशा बड़ा अच्छा मार्गदर्शन रहा है। टेस्ट सीरीज वगैरह तो यहाँ हर हफ्ते होती रहती थी, और जिसमें कि बच्चों का कम से कम उनका मतलब वो सही मार्गदर्शन हो जाता था, क्या कमी है क्या है उसकी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है कि वो बाद में रिजल्ट वगैरह आते रहते थे।
और मेरा लड़का तो मतलब तीसरा अटैम्प्ट था। जो पहला इसने दिया था वो क्या नाम है 452 था, दूसरे में 508 था। फिर मतलब लगा रहा और क्या नाम है कि वो फिजिक्स में मार्क्स वगैरह कम थे, तो पांडे क्लासेस में जो है कि उसे फिजिक्स और सब्जेक्ट में भी बहुत मतलब अच्छा किया। लेकिन शुरू में वो बहुत मतलब थोड़ा सा वो हो गया था, क्या नाम हतोत्साहित हो गया था, फिजिक्स में मार्क बहुत कम थे उसके। तो बाद में उसने मतलब इम्प्रूव किया और बाकी और सभी मतलब बच्चे हैं जो कि सब अच्छी तैयारी करें, बाकी गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहें। यहाँ मतलब मटेरियल तो बहुत पर्याप्त दिया जाता है, खासकर टेस्ट सीरीज़ तो मतलब हर हफ्ते और बहुत अच्छा है। बाकी तो बहुत ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि अब हम लोगों का फील्ड दूसरा है। तो मेहनत करें, हाँ लक्ष्य निश्चित एक रखें। इधर उधर मतलब जैसे बीच में मतलब वो कुछ बच्चे भटक जाते हैं, बीएससी एडमिशन लेते हैं, कुछ और मतलब अल्टरनेटिव रेमेडी मतलब लेना चाहते हैं, तो लक्ष्य निश्चित एक रखें। बाकी प्रयास करते रहें और आप लोगों का आशीर्वाद और सानिध्य जो है ये बहुत मायने रखता है। और बस सफलता के लिए तो हमारी समझ से इतना बहुत है। थैंक यू सर। सारी बातों से दो बातें निकल के आई। एक तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, हमें डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है और डॉक्टर ही बनना है, उसकी जिद होनी चाहिए। ये चीज़ आप रखिएगा। अमीसी ने कहा था एक दिन, उससे प्यार होना चाहिए, जिद मत कहिए बल्कि मत कहिए प्यार होना चाहिए। अब प्यार जहाँ होता है वहाँ जिद आ ही जाती है, कभी कभी जिद आ जाती है, हमेशा नहीं आती लेकिन कभी कभी आ जाती है कभी। और ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ तो ऐसे भी बच्चे हैं जो 12th के दौरान भी सिलेक्शन पा जाते हैं, 12th के बाद 1 साल लेते हैं, 2 साल लेते हैं, 3 साल, वो जानते हैं जो 3 साल 4 साल 2 साल कभी लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके 20 नंबर 25 नंबर का अंतर रहा होगा, 1 नंबर 2 नंबर का अंतर था। तक अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, कोई बच्चा 1 नंबर कम पा गया, तो ऐसा थोड़ी ना कि उनके दिक्कत है, कोई परेशानी है, उनकी तैयारी कम है, ऐसा कहीं नहीं कि IQ कम है, IQ लेवल कम है, ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत है, अगर 1 नंबर कम पा गए तो 1 साल रह गए, ठीक है। तो कुल मिला के 2 बातें निकल के आई कि एक बात तो यह है कि हमें दूसरा ऑप्शन रखना नहीं है और हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। हार्ड वर्क करना है, सुबह से लेकर शाम तक हमें पढ़ाई शुरू करनी है, लास्ट में ख़त्म करनी है, हमें सो जाना है, ठीक है। तो अंत में पांडे क्लासेस के डायरेक्टर बहुत ही सौम्य सीधे आप देखते हैं, है ना। मेरा तो सबसे ज़्यादा लगाव इन्हीं से है। अब राजेश बाबू अभी हैं तो नाराज़ होंगे कि सुमन सर तो मेरा नाम ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन मेरा रियल बहुत लगाव इनसे है। तो अब वो आपको 2 शब्द कहेंगे, अंत उन्हीं से वही करेंगे। तो ब्रिजेश जी लीजिए प्लीज़ आप। धन्यवाद सर। देखिए, कोचिंग के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन होता है जिस दिन रिजल्ट आता है। कोचिंग को जिस दिन ये समय मिलता है कि आज हमें अपने बच्चों का सम्मान करना है, वो दिन कोचिंग के लिए भी सम्मान का बहुत बड़ा दिन होता है और हम सब लोगों के लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन होता है। हम सब लोगों की भगवान से हमेशा ये प्रार्थना रहती है, हमेशा ये कामना रहेगी कि आप लोग बहुत बड़े डॉक्टर बने। अभी जैसे निशांत के पिताजी ने कहा कि हमको इस मंच पे खड़ा होने का मौका मिला, तो इस तरीके के गार्जियन जिसके भी होंगे, इस तरीके के माँ बाप जिसके भी होंगे, आज आपका बच्चा आपकी मेहनत की वजह से आपको डॉक्टर का पिता बना दिया और निश्चित ही आप जानिए कि आपको बहुत बड़े मंच पे खड़ा करेगा। लेकिन इसके लिए गार्जियन को भी त्याग करना होगा। जो गार्जियन त्याग करते हैं वो निश्चित तौर पे उनके बच्चे इसी तरीके से सम्मान के पात्र होते हैं, उनके माँ बाप भी सम्मान पाते हैं। आप लोगों के लिए ढेर सारी हम लोगों की शुभकामना रहेगी कि आप लोग बहुत बड़े डॉक्टर बने। आप लोगों की वजह से आपके गांव का, क्षेत्र का, ज़िले का नाम बढ़ेगा और साथ ही साथ पांडे क्लासेस का नाम बढ़ेगा। आप कहीं भी रहोगे, कभी भी अगर हम लोग मिलेंगे तो इतना तो ज़रूर है कि पहचान जाओगे। खुशी होती है। अभी आप एक अतुल पांडे लड़का था, यहीं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से पढ़ा, और आपको बताएं कि उस समय CPMT हुआ करता था और परीक्षा का 3 महीना रह गया था और वो रोड के किनारे खड़ा होकर के भारत पाकिस्तान का मैच देख रहा था टीवी पे।
और हम वो पांडे सर जा रहे थे, पांडे सर उसको बुलाए, कहें ये बताओ कि तुम यहाँ खड़े हो के मैच देख रहे हो, परीक्षा तुम्हारा नज़दीक है। वो कहा सर अब नहीं होगा, अब तो 3 महीना बचे ही है। सर ने कहा 3 महीना टॉप करने के लिए पर्याप्त होता है, सिलेक्शन के लिए नहीं। तो वो स्टूडेंट उसी दिन से पढ़ना शुरू किया और 3 महीने में ही वो सेलेक्ट हो गया। भरालू कोचिंग कर रहा था पहले से, 3 महीने में सेलेक्ट हो गया। और वो अतुल पांडे आज के डेट में मेडिकल कॉलेज से निकल करके IAS हो गया है। ये प्रतापगढ़ कुंडा का रहने वाला है। अभी आप लोगों ने पिछले साल देखा होगा कि PCS में जो फर्स्ट रैंक आई थी वो किसकी थी? किसी को नाम याद है? अमित त्रिपाठी लड़का था नाम उसका। वो भी प्रतापगढ़ का रहने वाला है और उसका बीटेक में सिलेक्शन 11th 12th GIC से पढ़ा था। बीटेक में उसका करने गया था, यहीं पांडे क्लासेस से पढ़ के PCS में फर्स्ट रैंक है। अनुराग जी आपको बताएं कि आपका ही नवरासी अनुराग मिश्रा यहीं नैनी का रहने वाला, उसकी PCS में 2nd रैंक थी। तो ये मेहनत होती है, मेहनत कोई पैदा होते ही नहीं करता। जब भी मेहनत करना चाहेगा वो उसके लिए सफलता सोने की थाली लिए रास्ते में खड़ी होकर के इंतज़ार कर रही है। लेकिन लेने के लिए जाओ तो, जब आप जाओगे तभी वो आपको देगी, नहीं जाओगे तो आपके लिए खाली भी नहीं है। जो स्टूडेंट सफल हुए हैं उनके लिए ढेर सारी हम लोगों की शुभकामना है, और जो नहीं सफल हो पाए हैं, उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया है, उनके लिए पांडे क्लासेज पूरी तरीके से तत्परता के साथ खड़ा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उनको भी मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार नीट के एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट 500 के ऊपर नंबर पाए हैं, 500 के ऊपर जो नंबर पाए हैं, पांडे क्लासेज उनको 100% स्कॉलरशिप दे रहा है। IIT के लिए जो स्टूडेंट 90 परसेंटाइल प्लस हैं उनके लिए पांडे क्लासेज 100% स्कॉलरशिप दे रहा है। और वैसे भी आप जानते होंगे पांडे क्लासेज स्कॉलरशिप हर समय देता रहता है। कोई भी स्टूडेंट कभी भी आया होगा, अगर ये कहा होगा कि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो मेरा ये विश्वास है, दावा है कि वो यहाँ से लौट के नहीं गया होगा कि नहीं तुम यहाँ नहीं पढ़ पाओगे। ये मेरा दावा है। तो स्टूडेंट के लिए हम लोग हर समय खड़े रहते हैं, मिडिल क्लास के हों या लोअर क्लास के हों, सबके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन बेटा मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। मेहनत न तो माँ बाप कर पाएंगे, न तो टीचर कर पाएंगे, मेहनत आपको ही करना होगा। सहयोग जितना हो सकेगा उतना हम लोग भरपूर करेंगे। आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा हो, आप बहुत बड़े डॉक्टर बनो, हम लोगों का भी सम्मान बढ़े आपके साथ, यही शुभकामना हमारी आपके साथ है। अभी हमारे गणेश जी भी आ गए हैं कोरांव से चल करके, इनको विलम्ब हो गया थोड़ा सा आने के लिए, तो सर आप गणेश जी को भी बुलाएं। गणेश केसरवानी जी लेट आए। मैंने कहा कोरांव की माटी आजकल बहुत फर्टाइल हो गई है। 633 गणेश 633 आपके ने 633 नंबर इनके हैं। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। और गणेश जी आएंगे, आइए। ब्रिजेश सर उनका सम्मान करेंगे। आ रहे हैं, अच्छा आप भी आइए। गणेश जी के पिता भी आए हुए हैं, गणेश केसरवानी के, आप भी आए सर प्लीज। अभी 1 मिनट में इनका सम्मान किया जाता है। उसके पहले मैं बता दूं, हम रैंकर स्टेज सीरीज लेके आ रहे हैं। अभी डायरेक्टर ब्रिजेश पांडे जी ने अभी घोषणा की 2 चीज़ें, एक जिसके भी 500 मार्क हैं, 500 प्लस मार्क, उनको हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं एडमिशन में। और इसके अलावा जिनके IIT जी में 90 परसेंटाइल है, 90 प्लस परसेंटाइल है, उसको हम 100% जो है स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। मैं आपको एक जिक्र कर दूं पांडे क्लासेस का। जब ब्रिजेश सर ने बताया कि हम मदद करते हैं, एक बच्चा था, स्टूडेंट था, जिसका नाम था नरेंद्र चौहान, हमारा विद्यार्थी था, पांडे क्लासेस का विद्यार्थी था नरेंद्र चौहान। उसकी रैंक थी जो है BHU PMT, तब अलग अलग एग्जाम होता था बेटा, CPMT अलग होता था, BHU PMT अलग होता था, एम्स अलग होता था, AI PMT अलग होता था,
FMC अलग होता था, जिपमर अलग होता था, दुनिया भर के एग्ज़ाम थे, हर स्टेट का अपना एग्ज़ाम था, मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम, राजस्थान का एग्ज़ाम होता था। तो नरेंद्र चौहान एक लड़का था जिसकी BHU PMT में AIR जनरल रैंक 7वीं थी, OBC में 4थी रैंक थी। वो बच्चा आजमगढ़ का था, आजमगढ़ सठियाओं ब्लॉक का था। कोई बच्चा आजमगढ़ का हो तो जान लेगा। वो बच्चा 4थी रैंक लाया था OBC में, 7वीं रैंक लाया जो है 7वीं रैंक लाया था जनरल में। उसको एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे, फीस जमा करने के लिए। उस समय मैंने ब्रिजेश जी से कहा तो पूछे सर फीस कितनी है, तो बताया गया कि 15,000 फीस है। तो पांडे क्लासेस की तरफ से 15,000 फीस और एक एप्रन दिया गया। और जानते हैं बहुत पहले की बात, वो लड़का क्या किया, MBBS किया, फिर MD किया। इस साल DM होता है बेटा, जो PhD डिग्री होती है मेडिकल में, DM में AIR 4थी आई है उसको, DM कार्डियोलॉजी में। DM कार्डियोलॉजी में AIR ऑल इंडिया रैंक 4 है उसकी। और हमारा ही बच्चा एक स्टूडेंट था मिथिलेश यादव, यहीं से पढ़ा था, MBBS किया, फिर MD किया। DM कार्डियोलॉजी में उसकी AIR 44 आई है, 44 AIR मिथिलेश यादव की। ये हमारे बच्चे हैं जो पांडे क्लासेस का नाम बढ़ा रहे हैं। जब मैं उनको बधाई दे रहा था, जब रिजल्ट आया था, तो इतने भावुक थे, वो कहे कि सर जल्दी हम मिलने आएंगे। मिथिलेश कह रहा था जल्दी हम मिलने आएंगे ब्रिजेश जी से, जल्दी ही। नरेंद्र चौहान भी कह रहा था, थोड़ा सा बिजी लोग हैं लेकिन जल्दी ही आएंगे। वो आएंगे तो उनका हम स्वागत भी करेंगे। नरेंद्र चौहान AIR 4 DM कार्डियोलॉजी और मिथिलेश यादव AIR 44 DM कार्डियोलॉजी में। तो उनका भी हम स्वागत करेंगे, उनको बधाई देंगे बेटा। आगे गणेश केसरवानी 633 नंबर है, लेट आए ब्रिजेश जी, इनका स्वागत करेंगे। 10,000 का चेक और स्टेथोस्कोप। अब देखिए गणेश केसरवानी पांडे क्लासेस के बारे में 2 शब्द बताएंगे। आखिर उन्होंने तैयारी कैसे की, पांडे क्लासेस ने कितनी मदद की। हम लोग बहुत मदद करते रहते बेटा। ब्रिजेश, मैं तो खुद कई बच्चों को हर साल कहता हूँ ब्रिजेश जी इनको 20,000 दे दीजिए, इनको एडमिशन नहीं हो पा रहा। जो दिक्कतें रियल जिसको प्रॉब्लम है वो कहेगा फ़ी कम करवा देते हैं। मैं खुद मुझसे खुद कह देते सर बताइए कितना कम कर दिया जाए। तो रियल प्रॉब्लम हो तब बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब लोग बताने लगेंगे तो फिर दिक्कत, कोचिंग चलेगी भी कैसे बेटा। कोचिंग चलाना भी तो फीस कितनी है ना, फी इतनी कम है इलाहाबाद की। तो चलिए अब बात करेंगे, बताएंगे आपको कौन। गणेश केसरवानी, कुराओं के धरती के लाल हैं ये। आज कुराओं ही कुराओं है। गुड आफ्टरनून। बाद में ले लेना। मैं सिर्फ अपने जूनियर्स को और अपकमिंग जो भी रिपीटर्स होंगे उनको मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो पांडे क्लासेस की गाइडेंस को फॉलो करते रहें। उनके जो भी मॉड्यूल वगैरह जो भी मटेरियल दिए जा रहे हैं काफ़ी सिलेक्टिव है और उनका मटेरियल मतलब जो नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर ही सॉल्व करें और वो सॉल्व करके अपना अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हैं 2021 वाले नीट में। और 2021 वाले नीट में बहुत ही कम समय रह गया, ऑलमोस्ट 7th मंथ रह गए। और इस बार एक चीज़ और है कि जो सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया है नीट 2021 के लिए। तो सिर्फ आप अपने टारगेट को NCERT और पांडे क्लासेस सर के गाइडेंस को फॉलो करते हुए 2021 के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। मेरे पिता श्री शंकरलाल केसरवानी और माता श्री सरोज देवी। नहीं जी, कोराव मार्केट में। धन्यवाद मैम। 2 चीज़ और हम लोग ढूंढे। एक चीज़ है कि हम रिपीटर्स बैच लेके आ रहे हैं, स्पेशल बैच रिपीटर्स, फ़ी बहुत कम लेंगे, नंबर आपके होने चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी आए हमारा स्लोगन 2 स्लोगन आया इस साल, वो यूज करना है। पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। अगर हम पांडे क्लासेस कहें तो आप कहेंगे भरोसा है, तो पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। और दूसरी चीज़ और है कि
पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। हमारा ये मोटो है कि हर घर से हम डॉक्टर इंजीनियर बना दें। कम एक डॉक्टर, 2-3 भी बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर हम घर से बना दें, ये हमारा सपना है। तो पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। लीजिए ब्रिजेश जी, अभी कुछ कर। गणेश केसरवानी के पिताजी हैं, हम उनका सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। ब्रिजेश जी। ठीक है, बोलेंगे दोस्त? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है आप प्लीज आप कुछ कहेंगे और कोई आपका ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें हो गई। ब्रिजेश जी ने घोषणा कर दी है कि जिसके भी 500+ नंबर हैं नीट 2019 में, 2020 में, 19 में होगा तब भी हम मान लेंगे, 2020 में, वो 2021 के लिए एडमिशन ले रहा है तो हम 100% स्कॉलरशिप देंगे। और जिनके 90%+ परसेंटाइल है IIT में, तो हम 100% स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, ये 2 घोषणा। अब जब भी आपके मुंह से निकले पांडे क्लासेस है तो दूसरा शब्द आए भरोसा है। ठीक है, और दूसरा स्लोगन पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। ओके बेटा, हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। थैंक यू। गणेश ये लो, हम ले लेंगे, तो है हो गया। अब देखिए, सबके बारे में बात हो गई है। अब पांडे क्लासेस के डायरेक्टर श्री ब्रिजेश पांडे जी अपने टीचर के बारे में कुछ बताएंगे और अपने टेस्ट सीरीज के बारे में बताएंगे। तो 2 बात ब्रिजेश पांडे जी से सुन लीजिए, क्या क्या कहते हैं। लीजिए ब्रिजेश जी। देखिए, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये सफल स्टूडेंट हैं जिनके गले में पुष्प की माला है और आगे इनको जीवन में जो करना है, लोगों की सेवा करना है। और डॉक्टर सेवा शुरुआत करता है तो आला से ही शुरू करता है, इसलिए इनको जिम्मेदारी पांडे क्लासेज आज यहीं दे करके भेज रहा है कि आप लोग उचित सेवा करिएगा, डॉक्टर बनिएगा, भगवान बनिएगा। और हम सब लोगों के तरफ से आप लोगों से हमेशा, अब आप लोग आगे जा रहे हो तो मांग भी रहेगी कि अच्छा डॉक्टर बनिएगा और जिस डॉक्टर के अंदर इंसानियत हो ऐसा डॉक्टर बनिएगा। और इस रिजल्ट में इन बच्चों की मेहनत बहुत ही अहम थी। इनके साथ साथ इनके अभिभावक, इनके माता पिता, उनकी मेहनत और उनका संघर्ष, उनका योगदान ये अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। साथ ही साथ पांडे क्लासेस के टीचर, पांडे क्लासेस के जो अध्यापक हैं जो इनको पढ़ाए हैं, उनकी भी भूमिका इन लोगों से कहीं कम नहीं है, क्योंकि वो गुरु हैं। गुरु ही अच्छा रास्ता दिखाता है, मेहनत करने का सही तरीका बताता है, वो तरीका बताता है जो सफलता के द्वार की तरफ ले जाता है। एक गुरु वो भी होता है जो रास्ता बता देगा और स्टूडेंट भटक जाएगा। हमें इस बात का गर्व है कि पांडे क्लासेज में ऐसे अध्यापक हैं, ऐसे मेहनती अध्यापक हैं और इस तरीके से संघर्ष करने वाले अध्यापक हैं, जिनकी वजह से पांडे क्लासेज को आज ये गौरव का दिन मिला है कि इतने बच्चों को, अभी कई बच्चे आ भी नहीं पाए हैं, इतने बच्चों को एक साथ मंच पे बैठा करके माला पहनाने का सौभाग्य मिला है। ये हमारे अध्यापकों की महानता है, उनका संघर्ष है। हमारे पांडे क्लासेज के फिजिक्स के अध्यापक श्री एस.सी. पांडे जी, जो आज कुछ कारणवश हम लोगों के बीच में इस समय नहीं मौजूद हैं, उनका योगदान बच्चों के कैरियर में किस तरीके से रहता है, ये आप लोगों ने बच्चों के मुंह से ही सुना है।
बच्चों के लिए बायोलॉजी के हमारे डॉक्टर सुमंत सिंह सर, अब डॉक्टर हो गए हैं आप, डॉक्टर सुमंत सिंह सर दिन रात लगे रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर सुमंत सर जो है रात में भी फ़ोन करते हैं। और अभी आप कल बहुत ही विकट परिस्थिति में थे, जिसकी वजह से लग रहा था कि आज का ये कार्यक्रम हो सकता है कि कैंसिल करना पड़े सुमन सर की वजह से। लेकिन आप सोचिए कि बच्चों के प्रति इनकी किस तरीके का लगाव है और कोचिंग के प्रति आपका किस तरीके से लगाव रहता है कि रात में भाग करके चले आए और रात में ही हमको फ़ोन किए कि नहीं कल वो कार्यक्रम होना है, जबकि ये तैयारी में नहीं थे हम लोग। आपकी ही वजह से कुछ ट्रेजेडी हो गई थी आपके यहाँ से। तो बच्चों की सफलता में सुमंत सर का बहुत योगदान रहता है और आप लगातार लगे रहते हैं परीक्षा होने से लेकर के रिजल्ट आने तक, फिर नई शुरुआत करने के लिए आप दिन रात लगे रहते हैं। और ये आपकी ही मेहनत की वजह है जो इतने ढेर सारे बच्चे एक साथ पांडे क्लासेस से सिलेक्ट होते हैं। केमिस्ट्री के टीचर हैं इंजीनियर आर.के. सिंह सर, आप लगातार सुबह कोचिंग हमारे आने से पहले आप आते हैं और हमें लगता है कि हमारे जाने के साथ ही आप जाते हैं। आप भी बच्चों के साथ लगातार लगे रहते हैं, आप बच्चों के साथ कड़ी मेहनत करते हैं, उनके एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आर.के. सिंह सर बच्चों के प्रॉब्लम को व्हाट्सएप पे भी अपने मंगा लेते हैं रात में और सॉल्व करके फिर उनको व्हाट्सएप करते हैं वापस। तो यहाँ तो पढ़ाते ही हैं 10 घंटे 12 घंटे, इसके साथ 2 घंटे 3 घंटे घर से भी मेहनत करते हैं। उनके साथ हमें लगता है कि स्टूडेंट जब तक पढ़ता है 12 बजे रात तक 1 बजे रात तक, तब तक हमारे यहाँ के सभी अध्यापक भी जगते रहते हैं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। इतने अच्छे टीचर, इतनी अच्छी टीम पांडे क्लासेज को मिली, इस बात के लिए पांडे क्लासेज भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। और हम लोग इसी तरीके से अगर सब लोग, भगवान की कृपा बनी रहेगी और मेहनत करते रहेंगे तो हम लोगों का एक सपना जो है, जो सुमन सर ने स्लोगन दिया है कि पांडे क्लासेज का ये सपना है कि हर घर से डॉक्टर इंजीनियर अपना हो। क्योंकि हम लोग ऐसे परिवेश में हैं कि जहां मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। हम लोगों का ज़िला ऐसी जगह पे है कि यहाँ मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनना आसान काम है, उनके लिए बहुत कठिन काम नहीं है। नहीं होगा गवर्नमेंट कॉलेज में ले लेंगे, प्राइवेट कॉलेज में फीस दे लेंगे। लेकिन हम लोगों के संपर्क में जो गार्जियन होता है, उनको प्राइवेट कॉलेज की फीस देना उनके बस की बात नहीं होती, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो हम लोग मेहनत की वजह से, केवल मेहनत करके ही डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं। तो हम लोगों का ये सपना है कि भगवान की कृपा बनी रहेगी तो एक दिन निश्चित ऐसा आएगा कि जिस दिन हर घर से, हर गांव से पांडे क्लासेस का डॉक्टर और इंजीनियर होगा। हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोगों का उद्देश्य है कि पांडे क्लासेस से ऐसा स्टूडेंट निकले जो इंडिया में पहली रैंक ले आए। इसके पहले आ चुकी है, तेज प्रताप एक स्टूडेंट है, सर को याद होगा 2008 में AIEEE में उसकी ऑल ओवर इंडिया पहली रैंक आई थी। तो ऐसे स्टूडेंट की तलाश हम लोग करते रहते हैं। ये हर स्टूडेंट कर सकता है, ये हमारे अध्यापक इसके लिए आपके साथ हमेशा लगे हैं, वो हर समय आपके साथ खड़े हैं, 24 घंटा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खड़े हैं। बस आपसे ये कहेंगे कि आप उनके बताए गए दिशा पे चलें और उनके क्वेश्चन को सॉल्व करें। उनसे जो भी आपको सहयोग चाहिए वो सहयोग आप लें, वो सहयोग आपको देंगे। और सारे बच्चों को मैं बधाई देना चाहूँगा, उसके साथ साथ अपनी इस सशक्त टीम को, जिसकी वजह से इलाहाबाद जैसे शहर में हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं, इसके लिए मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी टीम को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सबको पूरी तरीके से
अपने कोचिंग के तरफ से आप सबकी के तरफ से धन्यवाद दूंगा और भगवान से कामना करूंगा कि आप लोग इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहेंगे। तो सर, जो आप हमसे अकेले में बात करते हैं सुमन सर कि एक दिन पहली रैंक आएगी, तो निश्चित तौर पे आ जाएगी। आपका जो मेहनत है ये पहली रैंक ले आएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। इन सारे सफल बच्चों को एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। सारे शिक्षक का ब्रिजेश जी अभी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं कह दूं वो हम लोगों सबसे ज़्यादा वो मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा, कभी इरिटेट होते उनको नहीं देखा होगा। कभी भी आप कभी भी गए हों, सुबह से लेकर के देर रात तक वो काम करते हैं, लेकिन कभी वो थकते नहीं। ईश्वर की कृपा है, बनी भी रहे, आगे भी रहे, ऐसे काम करते रहें। और हम लोगों की जो इच्छा है कि हम इंडिया में हमारा बच्चा टॉप करे नीट में, तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें आपका भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। आजकल तो 9th से ही आ रहे हैं, हमारे यहाँ 9th 10th भी चल रहा है, 9th 10th का भी बैच, क्योंकि आजकल जनरली बच्चे 9th 10th 11th 12th 4 साल का ले रहे हैं। तो हम लोग 9th 10th का बैच भी शुरू कर रहे हैं, उसको चलाएंगे। 9th 10th फिर 11th 12th। फाउंडेशन का बहुत मतलब होता है, आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है, आप 9th से पांडे क्लासेस में डालें, हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। और जो लोग भी बाहर से हैं, उनके जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, हॉस्टल की फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। वो कमरे के लिए, रूम के लिए बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा, पांडे क्लासेस उसकी व्यवस्था करेगा। ठीक है, अब इसी साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। थैंक यू।